आंखों की रोशनी कम हो रही है। दूर देखने पे धुंधला दिखाई देने लग गया है, जिसे आप चश्मा लगाना शुरू कर दिए हैं या लेंस पहनना शुरू कर दिए हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसे आप करना शुरू कर दीजिए। मात्र 21 दिन का उपाय बता रही हूँ, लगातार 21 दिन इसे फॉलो कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी आंखों पर जो चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ रही है या आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही है, वो दोबारा से ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आंखों से जुड़ी हुई सारी परेशानियों के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इसे ज़रूर से अपनाइएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसे पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी दोबारा से ठीक होनी शुरू हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आंखों की रोशनी जब कम होने लगती है तो इसके पीछे के कई कारण होते हैं। आंखों की रोशनी कम होने के ज़्यादातर कारण जो अभी देखने को मिल रहे हैं वो है कि हमारा ना चाहते हुए भी ज़्यादातर जो काम है वो हम लैपटॉप, मोबाइल, टैब इस तरह की चीज़ों पर ही हम ज़्यादातर देख रहे हैं और इसके बिना हमारा काम भी नहीं हो रहा। नहीं तो ज़्यादातर हम टीवी देख लेते हैं या कोई भी काम हम ऐसा कर रहे हैं जो नज़दीक देखने का है। जैसे बच्चे अगर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों की आंखें कभी कभी ड्राई हो जाती है, यानी सूख जाती हैं, आंखों में खुजली होने लग जा रही हैं या सिर में दर्द बनने लग जा रहा है, जिससे बच्चे आंखों को मलना शुरू कर देते हैं, या बुजुर्ग भी या कोई भी लोग या युवा भी। तो देखा जा रहा है कि अभी 2 में से 1 व्यक्ति आंखों की रोशनी कम होने की जो परेशानी है उससे परेशान हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मैं जो उपाय बता रही हूँ उसे ज़रूर करिए। अगर आप ज़्यादातर मोबाइल, लैपटॉप ये सब चीज़ें देख रहे हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, या बच्चे हों, बुजुर्ग हों या कोई भी हों, ये एक छोटा सा उपाय रोज़ करना शुरू करिए, जो सुबह उठकर ही आपको करना शुरू करना है। इसमें सबसे पहले जब आप सुबह सोकर उठते हैं, उठने के बाद आप अपने मुंह की लार लीजिए। लार यानी कि मुंह में जो सैलिवा बनती है, इस प्रकार से जीभ से थोड़ा सा लार लीजिए और अपनी आंखों के ऊपर आप इस तरीके से लगाइए। इस तरीके से आपको आंखों के ऊपर लार को लगाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बहुत गंदा होता है, इसे कैसे लगाएं बिना ब्रश किए हुए। तो ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। ये एक जो लार है वो आंखों की रोशनी को ठीक करने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सुबह सुबह आप इस तरीके से अपनी आंखों पे लार को लगा लीजिए, फिर अपनी आंखों को खोलिए। उसके बाद जब आप बाथरूम जाते हैं, जैसे ही बाथरूम जाते हैं उसके बाद मुंह के अंदर पानी को भर लीजिए, अपने गाल को फुलाइए इस तरीके से और पानी का ठंडा छींटा लीजिए, जो पानी निकल रहा है नल से लीजिए और अपनी आंखों पे मारिए। आपकी गाल जो है वो फुली होनी चाहिए इस प्रकार से। पानी का छींटा मारिए और फिर अपनी आंखों को अच्छे से पोंछकर साफ कर लीजिए और कुल्ली को फेंक दीजिए। मात्र ये चीज़ आपको सुबह सुबह कर लेनी है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में यह बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसे ज़रूर से करिएगा। एक ऐसा उपाय जो मात्र 1 मिनट आपको लगना है वो कर लेना है। इसे करने के लिए आपको क्या करनी है कि आप अपनी शीशे के सामने खड़े हो जाइए, यानी कि मिरर के सामने जहाँ पे आप अपना चेहरा देखते हैं, और अपनी आँख की जो आई बॉल है उससे पूरा उधर देखिए। गर्दन को सीधा रखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए रखिए और फिर सीधा देखिए। फिर आपको पूरा इधर देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कम से कम 5 बार आपको कर लेना है। इधर देखना है, फिर सीधा, फिर इधर। ये आंखों की एक्सरसाइज होती है। जो आंखों में मसल्स लगे होते हैं, आंखों में भी मसल्स होते हैं, इसके मसल्स को स्ट्रेंथनिंग यानी कि ताकत देने का काम करती हैं, जिससे आंखों की मसल मजबूत होती है और आंखों आगे चलकर आंख की रोशनी जो है वो कम नहीं होती है। इसी प्रकार से आपको फिर नीचे देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपको ऊपर देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसे भी मात्र 5 बार नीचे देखिए और 5 बार ऊपर देखिए। ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। उसके बाद अपने कोई भी काम करते हैं वो कर सकते हैं।
अब चलिए मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा उपाय जो आपको खानी है, यानी कि एक चूर्ण बनाने का तरीका, आंखों की रोशनी को बढ़ाने का नुस्खा। तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो सामग्री को जल्दी जल्दी लिख लीजिए। सबसे पहले हम इसमें लेंगे सौंफ। सौंफ जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। सौंफ जो होता है वो आंखों को ठंडक देता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है, आंखों को रिलैक्स करता है, आंखों के नर्व्स को रिलैक्स करता है, जिससे रोशनी दोबारा से बनती है और ये ठंडक देता है, जिससे आंखों को ठंडक देने वाली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। सौंफ आपको कितना लेना है? 100 ग्राम सौंफ ले लेना है, 100 ग्राम्स। अब उसके बाद हम इसमें एक और सामग्री मिलाएंगे, वो है आलमंड, जिसे हम बादाम बोलते हैं। बादाम यानी आलमंड जो होता है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 होता है इसमें, ऐसे एसेंशियल ऑयल होते हैं, विटामिन ई होता है जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आंखों में इस तरह के रेडिएशन की जो डैमेज होती हैं, जो हम लैपटॉप मोबाइल वगैरह देखना पड़ता है हमें या टीवी, तो इस तरह की चीज़ों से जो आंखों में डैमेज होती हैं रेडिएशन की वजह से, उनको ठीक करने का यह काम करता है। तो इसीलिए आलमंड बहुत फ़ायदेमंद है। कितना लेना है? तो आप इसे 25 ग्राम यानी 25 ग्राम्स लेंगे। इसके बाद हम जो सामग्री लेंगे वो लेंगे भूरी मिर्च। भूरी मिर्च जिसे हम काली मिर्च की तरह दिखने वाला सफ़ेद मिर्च होता है, गोल मिर्च, देख सकते हैं फोटो हमने लगा दी है। ये भूरी मिर्च आंखों के रेटिना के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों में मोतियाबिंद नहीं होने देता, यानी कैटरैक्ट की समस्या है तो भी बहुत फायदेमंद है। इस तरह की समस्याओं से आपको यह बचा लेता है, तो इसे जरूर से लेकर आइए। कितना लेना है? मात्र 10 ग्राम लेना है, आंखों के लिए यह वरदान है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिश्री, धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री 5 ग्राम ही लेना है, ये ठंडक प्रदान करती हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद है, इसे जरूर से आपको डालना है। इस सारी ही मिक्सचर को आपको पीसकर चूर्ण तैयार कर लेना है। 21 दिन का चूर्ण बता रही हूँ, इसे बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े ही प्रेम से खाएंगे, युवा भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। अब इसे आपको कैसे लेना है? इसे आपको 1 गिलास दूध में, छोटा गिलास दूध होना चाहिए। इस दूध में जो दूध ले रहे हैं वो फैट फ्री हो, मलाई नहीं हो इसमें, और साथ में गाय वाली दूध हो। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपको मिला देना है और उसके बाद आपको यह कब लेना है? तो रात में सोने से पहले लेना है। अब रात में सोने से पहले की जो ड्रिंक हमने आपको बता दी है, ये रात को जस्ट सोने के पहले नहीं लेकर आधा घंटा पहले लीजिए, उसके बाद थोड़ा टहल वहल ले तभी सोएं। अब आपको मैं बताती हूँ कि एक एक्सरसाइज आंखों को लेकर कुछ नहीं करना। आपको खुद से जितनी दूर की चीज़ें दिख सकती हैं, यानी कि आप अपनी खिड़की के पास खड़े हो जाएं, आपको जो सबसे दूर की चीज़ें दिखती हैं, दूर में कोई बिल्डिंग दिख रही हो, पहाड़ दिख रही हो, कोई पेड़ दिख रहा, उसे देखने की कोशिश करें। लगातार आपको 2 मिनट तक आपको अपने घर में बैठकर या कहीं भी लगातार अपने से दूर की चीज़ जो देखना है, जो धुंधली दिखाई दे रही है, उसे लगातार आपको देखते रहना है। 1 टके इस तरीके से देखते रहना है। अब हो सके तो सुबह की सूर्यास्त या सूर्योदय की जो होती हैं, सनसेट या सन राइज होती हैं, वो उसको देखने की कोशिश करें। लगातार आप 1 टके इस तरीके से देखते रहें। इससे क्या होगा? आपकी आंखों की रोशनी जो धुंधली होती जा रही है वो दोबारा से ठीक होनी शुरू होने लग जाएंगी। ये आंखों के रेटिना को डेवलप करने लग जाता है। ये मैंने पहले की वीडियो में बताई है, वो जरूर से देखिएगा। अब उनके लिए बता देती हूँ, जिनकी आंखों में मोतियाबिंद हो रहा है, यानी कि सफ़ेद रंग के आंखों के ऊपर एक छाली बन रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? या आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको लेना है अरंड का तेल। अरंड का तेल कोल्ड प्रेस्ड आपको मिल जाती हैं। ये खाने वाला अरंड का तेल मैं बता रही हूँ, मिलती है, आप लेकर आ जाइए। यानी कैस्टर ऑयल एडिबल होना चाहिए, खाने वाला होना चाहिए। इसमें से आपको 1 बूंद तेल ले लेना है, इस तरीके से उंगली पे मिलाइए और जब सोने जाते हैं उसके जस्ट पहले आंख बंद करके इस तरीके से आपको लगा लेनी है अपनी आंख के ऊपर। इस तरीके से आंखों के अंदर नहीं लगानी, आंख बंद करके इस तरीके से लगानी है और छोड़ देना है, और उसके बाद आपको सो जाना है। ये बहुत ही फायदेमंद होती हैं कैटरैक्ट वाले यानी मोतियाबिंद वाले लोगों के लिए भी। उनके भी देखते हैं कि अगर लगातार लगाएं तो इससे रिजल्ट अवश्य देखने को मिलता है, या जिनको नहीं भी है उनको भी यह बहुत फ़ायदा करता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों को नौजवान करता है, रिजुविनेट करता है, जिससे कि चश्मे लेंस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आपके सवाल होंगे कि जो भी एक्सरसाइज हमने बताई देखने वाली,
उसे लेंस या चश्मा लगा के करना है या उतार कर। तो ऑब्वियसली आपको चश्मा और लेंस को उतार कर ही इसे करना है और धीरे धीरे आपको कोशिश करना है कि चश्मे से छुटकारा मिले, क्योंकि चश्मा सॉल्यूशन नहीं है। आगे चलकर नंबर बढ़ती चली जाएगी अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो जो आज मैंने उपाय बताई है जरूर से करके देखिए। 21 दिन का उपाय है, करिए, रिजल्ट मिले मुझे अवश्य बताइए, मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक मुस्कुराते रहिए।